नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश भर में विपक्ष और किसानों द्वारा कृषि अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के चलते लघु सचिवालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस नेता ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बिल का पास होना किसानों के लिए काले दिन का शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल का शुरू से ही विरोध कर रही है और इसे हरियाणा में लागू ना होने दे, इसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि अगर राष्ट्रपति इस बिल पर साइन करते हैं तो ये किसानों के लिए डेथ वारंट होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि महामहिम इस बिल पर साइन ना करें, इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में किसान, व्यापारी, मजदूर इस बिल को लेकर चिंतित हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा प्रदेश में 25 तारीख को हरियाणा बंद का ऐलान किया है और इस आंदोलन में भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। कृषि विरोधी अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पारित करके किसान को मारने का काम किया, मजदूर को मारने का काम किया, व्यापारी को मारने का काम किया। तो आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष में और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, व्यापारी के लिए काम किया और आज जिस प्रकार केंद्र की सरकार इन सभी वर्गों को खत्म करने पे तुली हुई है, तो आज हम सभी जिला कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता, आदरणीय चट्टा साहब, विधायक मेवा सिंह जी और सभी जिला के पदाधिकारी कार्यकर्ता हम इकट्ठे होकर आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। कृषि अध्यादेशों के विरोध में जींद के अनाज मंडी में किसान, मजदूर, आड़ती और कमेरे वर्ग ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को समर्थन देने के लिए महम से विधायक बलराज कुंडू ने धरना स्थल पर शिरकत की। वहीं मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेशक केंद्र ने धक्केशाही से इन अध्यादेशों को पास करवा लिया है, लेकिन संविधान के मुताबिक कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार को तुरंत इसमें जरूरी बदलाव करने चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य का विषय है कि आज कोई भी अन्नदाता के दर्द को नहीं महसूस कर रहा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने किसान कमेरे को बर्बाद होने के लिए अकेला छोड़ दिया है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए समर्थन का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई विपक्षी विधानसभा में बोला और न ही कल संसद और राज्यसभा में इन किसान विरोधी काले कानूनों पर आवाज उठाई गई। विधानसभा के एक दिन के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से मात्र चोंच लड़ाते नजर आए और मेरे द्वारा लगाए गए प्राइवेट बिल को भी स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसान, कमेरे, मजदूर और आड़ती वर्ग को अपने पराये की पहचान करनी होगी। जिन नेताओं को चुनकर आप विधानसभा या संसद में भेजते हो, उनसे सवाल करो। जो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो उसका बहिष्कार भी करना आप ही का काम है, तब इन नेताओं की अकल ठिकाने आएगी। कुंडू ने कहा कि उन्होंने सरकार को 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है और अगर सरकार ने इन किसान विरोधी बिलों में जरूरी सुधार नहीं किए तो वे 2 अक्टूबर को महम चौबीसी के चबूतरे पर अनशन शुरू करेंगे। कुंडू की इस बात का धरने पर बैठे सभी लोगों ने समर्थन भी किया और कहा कि किसान, मजदूर, कमेरे को लेकर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक और कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इसी दौरान गुरुग्राम के पटौदी में इन बिलों के समर्थन को लेकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान किसान उत्पादन संघ, प्रगतिशील किसान संगठन और सहकारी किसान संगठन के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों पर सवार होकर पटौदी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां एसडीएम पटौदी के माध्यम से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को धन्यवाद पत्र भेजा और कहा कि हम सभी किसान भाई केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों का पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश मील का पत्थर साबित होंगे, जो किसानों को गुलामी से मुक्त करेंगे। किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को खुला बाजार दिया है,
जहां मन करे किसान वहां अपनी फसल अपने मनचाहे भाव में बेच सकता है। उन्होंने कहा कि मंडी में एमएसपी रेट पर अगर किसान को फसल बेचनी है तो वो बेच सकता है, अन्यथा व्यवस्था बनाकर किसानों को बिचौलिए से मुक्ति दिलाने का काम सरकार ने किया है। किसान की भूमि जिससे चाहे समझौता करे, जो चाहे फसल बिजाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र के किसानों के लिए हितकारी साबित होगा। इससे हरियाणा का किसान बेहद खुश रहेगा, इसलिए हम समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, मौके पर आए संगठन के लोगों ने बिल पास होने की खुशी में लड्डू बांटकर खुशी भी जाहिर की। किसानों के पक्ष में हित में एक कृषि अध्यादेश बिल जो पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, उससे किसानों की एक आर्थिक आज़ादी मिली है और उसी की खुशी में उस आर्थिक आज़ादी का आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का धन्यवाद, और ये दिन को किसान उत्सव के रूप में मनाने के लिए आए हैं। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा है जिसकी फसल का उत्पादन का पैसा वो तय नहीं करता, मूल्य वो नहीं तय करता। आज देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने ये आज़ादी दी है कि हम अपनी फसल को कहीं भी बेच के, एक देश एक मंडी, इस प्रकार का एक जो अध्यादेश पेश है, बहुत बड़ा एक किसानों के हित में बहुत बदलाव है। प्रदेश भर में लगातार 99 दिन से पीटीआई अध्यापकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते जिला रोहतक के सभी बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान रमेश के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। आज भी धरने की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद जिला रोहतक के सभी उपदस्थ पीटीआई अध्यापकों ने धरने स्थल से अनशनकारियों को अनशन पर बैठाकर भिवानी के लिए वो रवाना हुए। बता दें कि भिवानी में पीटीआई अध्यापकों ने अपनी नौकरी बहाली के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर प्रदर्शन किया। भिवानी में रोहतक, भिवानी, चरखी और झज्जर जिलों के सभी बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री का घेराव किया और नौकरी बहाली के लिए ज्ञापन भी सौंपा। विभिन्न जिलों में पीटीआई अध्यापक अपनी नौकरी बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को जायज ठहराते हुए पुनः नौकरी पर रखने की जीड़-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड के अभी 10,03,299 एक्टिव केस हैं। एक तरफ जहां भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देश है, तो वहीं राज्य में महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 29 मरीज कोरोना से जंग हार गए हैं। राज्य में 378 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस दौरान 2,305 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,574 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा में 3-3, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पंचकुला और यमुनानगर में 2-2, गुरुग्राम, रोहतक, नारनौल, भिवानी, नूंह, फतेहाबाद और कैथल में 1-1 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में 1,11,257 मरीज संक्रमण की चपेट में हैं। इनमें से 88,697 मरीज कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं, जबकि 21,411 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं 24 घंटे के दौरान गुरुग्राम में 405, हिसार में 257, सोनीपत में 234, फरीदाबाद में 203, अंबाला में 180, पानीपत में 141, पंचकुला में 133 और सिरसा में 110 मरीज मिले। करनाल में 88, यमुनानगर में 82, फतेहाबाद में 77, रोहतक में 76, नालौर में 56, कुरुक्षेत्र में 51, जबकि पलवल में 50 मरीज मिले। वहीं कैथल में 43, रेवाड़ी में 41, भिवानी में 35, झज्जर में 24 और नूंह में 4 संक्रमित मिले। सरकारी आदेशों के बाद यमुनानगर में 5 महीनों के बाद सोमवार को स्कूलों में बच्चों की रौनक दिखाई थी। कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन सरकार के आदेशों के बाद सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। स्कूल खोले पूरे प्रांगण और कक्षाओं को भी सैनिटाइज किया गया था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी में पहले दिन केवल 11 छात्राएं स्कूल में उपस्थित हुईं। विद्यार्थियों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन उसमें कई बार समस्याएं आती हैं। कभी इंटरनेट की समस्या तो कभी कोई और तकनीकी समस्या आ जाती है, उससे पूरे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन अब हम स्कूल में आकर पहले की तरह अपने टीचर्स के साथ पढ़ पाएंगे और पूरी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि स्कूल में आते ही सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया गया
और हमें पूरी तरह से सैनिटाइज कर स्कूल में प्रवेश की इजाज़त दी गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी ऑनलाइन में हमारी दिक्कतें थी, जो हमें वर्ड समझ नहीं आ रहे थे, वो आज मैम से समझ में आ रहे हैं। 5 मंथ्स बाद हम स्कूल में आ रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धो रहे हैं, हमारा टेम्परेचर चेक हो रहा है और जो भी हमारी दिक्कतें हैं इंग्लिश वर्ड्स में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, वो हम टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। जिन भी रूम में बच्चों ने बैठना था, उसके बाद साबुन का प्रबंध है, सैनिटाइज़र का प्रबंध है। हर बच्चे को स्कूल में, विद्यालय में आने से पहले जब गेट से घुसेगा तो सैनिटाइजेशन होगा, टेम्परेचर नोट होएगा थर्मल स्कैनर के द्वारा और उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि कौन सा बच्चा आया और उसका कितना टेम्परेचर था। आज जो है हमारे पास 9वीं और 11वीं के 9th और 11th के लगभग 11 बच्चे हमारे पास आए हैं। भवानीखेड़ा में भी स्कूल खुलने के पहले दिन छात्रों की संख्या में कमी दिखाई दी। वहीं गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल अध्यापकों ने स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की और उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया। मौके पर जिन बच्चों के पास मास्क नहीं थे, उन्हें मास्क देकर और निर्देश देकर स्कूल में एंट्री दी गई। शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूल खुलने के पहले दिन 16 छात्रों ने प्रवेश किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुखवाल ने बताया कि विभाग के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोलने के आदेश के बाद सोमवार को स्कूल खोले गए हैं, जिसमें स्कूली छात्राओं और अध्यापकों को कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए भी उन्हें हिदायतें दी गई हैं, जिसका स्कूलों में पूरी तरह से पालन भी सुनिश्चित किया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइडेंस के लिए, क्योंकि लंबे समय से ई लर्निंग चल रही है और बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो टीचर्स से परामर्श के लिए, गाइडेंस के लिए कक्षा 9 से 12 तक बच्चे अपने पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन के साथ स्कूल में आ सकते हैं। इंदौरी के गांव धानोखेड़ी में कुछ दिन पहले एक नवयुवक का शव मिलने से मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते मृतक के परिजनों में रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर काफी संख्या में गुस्साए परिजनों ने सोमवार को इंदौरी के विधायक रामकुमार कश्यप से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। वहीं विधायक ने मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द जांच करवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि 15 सितंबर को गांव धानोखेड़ी के एक युवक का शव धनोरा गांव के पास ड्रेन में मिला था। मृतक के परिजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे खफा होकर परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक जताया और कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सड़क जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। जाते हैं करेंगे, यही इधर उधर जा रहे हो, बहानेबाजी लगा रहे जी। कभी रिपोर्ट का, कभी उसका। आज विधायक के पास आए थे जी, 6 दिन से परेशान है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अब विधायक के पास आए थे जी, अभी खाली आश्वासन है। पुलिस भी आई वहाँ से, फॉरेंसिक लैब की टीम भी आई, पर एक बात है उसके बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब तक 5-6 दिन का मामला गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अननोन नाम ते नहीं है, नाम ते नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। 4-5 दिन के रोज़ थाने में भी आ रहे, कोई कार्रवाई नहीं है। MLS करे भी FSL की रिपोर्ट आएगी, FSL की रिपोर्ट कब क्या पता कब आएगी कब नहीं। डेड बॉडी नहर में मिली इनके गांव की, तो वो उसको लेकर के ये समस्या है, तो बड़ी भारी समस्या, दुख भरी घटना है। अब वो मार दिया गया है, कैसे हुआ, तो वो अभी जांच का विषय है। तो वो समस्या लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो मैंने अभी SHO साहब को यहाँ बुलाया है, तो बैठ करके देखेंगे इनकी समस्या कैसे समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या है, तो मेरा प्रयास ये रहता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या का समस्याओं को दूर करने का प्रयास। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।